तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। एपिसोड के शुरुआत में हमें 2018 का सीन दिखाया जाता है। जॉन भाई अपने 3 साथी को रस्सी से बांध देते हैं क्योंकि उन्होंने जॉन भाई की एक इन्फॉर्मेशन बुलंग गैंग को दे दिया था। जॉन भाई उन्हें कहते हैं अगर उन्होंने सच सच नहीं बताया तो वो उन्हें वहाँ से रस्सी काट के गिरा देंगे। वो उन्हें गिरा नहीं जाते हैं। तभी हमारी लीड कैरेक्टर सोली वहाँ पर आ जाती है। सोली झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट थी और उन्होंने ही उन्हें वहाँ पर बुलाया था। जॉन भाई के एक आदमी उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। तभी जॉन भाई उन्हें वहाँ से पीछे हटने को कहते हैं और सोली को उन तीनों से पूछने को कहते हैं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। वो उनके सामने जाती है और तीनों से पूछती है और उसे पता चलता है कि वो तीनों सच बोल रहे हैं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तभी जॉन भाई के एक साथी उन्हें कहते हैं कि वो अभी अभी मिली एक अनजान लड़की की बातों में कैसे भरोसा कर सकते हैं। तभी सोली को शक होता है और वो उसे पूछती है कि कहीं ये उसने तो नहीं किया। जॉन भाई उसे इसका जवाब देने को कहते हैं। वो बोलता है कि उसने ये नहीं किया। सोली की कानों में उसका आवाज जाता है और वो समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि ये वही है जिसने बुलंग गैंग को खबर दी। वो नर्वस होकर कहता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है। सोली उसे कहती है कि उसने जैसा कह दिया वैसा ही है। वो जॉन भाई को कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, उसे तो बुलंग गैंग ने धूल चटा दिया था और उससे बचते बचते उसका एक पैर भी टूट गया था। सोली उसे पूछती है कि उसका पैर क्या सच में टूटा है। तभी जॉन भाई जाकर उसका वॉकिंग स्टिक हटा देता है। वो स्टिक को उठाने दौड़ता है। तभी उसका सच सबके सामने आ जाता है और जॉन भाई और उसके आदमी मिलकर उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद जॉन भाई सोली को उसके काम का पैसे देते हैं और उसे थैंक यू कहते हैं। सोली वो पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने कार में आती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। ये कहकर वो वहाँ से निकल पड़ती है। रास्ते में वो कहती है कि अभी अगर वो गुंगमू के लिए निकलेगी तो उसका मैच खत्म हो जाएगा। अभी उसे उसके टीम का मैच देखना है। वो रास्ते में एक फुटबॉल फैन को देखती है और वहाँ से चली जाती है। वो लड़का खून से रंगा एक टी शर्ट ले जा रहा था। सोली मैच देखने जाती है। उसकी टीम पहले ही राउंड में हार जाती है जिस वजह से वो निराश होकर अपने बेड में लेट जाती है। उसके बाद सीन कट होता है और वो अगले दिन अपने कार के पास जा रही होती है। तभी वो उसी आदमी को देखती है जिसे उसने पकड़वाया था। वो उसे धमकाता है और कहता है कि आज वो उसे नहीं छोड़ेगा। सोली वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी उसका पीछा करता है। भागते भागते वो एक बस स्टॉप पर आकर एक टिकट लेती है और बस में चढ़ जाती है। वो आदमी भी बस स्टॉप पर आ गया था और उसे ढूंढ रहा था। सोली बस में छुपी हुई होती है। तभी वो कुछ आवाज सुनती है। एक अंकल एक लड़के को धमका रहे थे। उस लड़के का नाम दोहा था। उसने एक लड़की को धोखा दिया है और वो लड़की कहीं भाग गई है। तो वो अंकल उसे उस लड़की को ढूंढने जाने को कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाने के लिए नहीं मानता है। दोहा बार बार उसे कहता है कि उस लड़की को उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन वो अंकल उसकी बात नहीं मानते हैं और उसे मारने लगते हैं। इधर सोली उस आदमी को फिर से देखती है जो उसका पीछा कर रहा था। उसे देखकर वो उस अंकल को धमकाती है और कहती है कि उनके झगड़े की वजह से बस आगे नहीं जा रही है और उसे नीचे उतरने को कहती है। वो अंकल दोहा को कहता है कि उसने अपने नए गर्लफ्रेंड को यहाँ तक लाया। सोली उसे कहती है हाँ मैं इसकी नई गर्लफ्रेंड हूँ और उस अंकल को धकेल कर बस से नीचे उतार देती है। उसके बाद बस का डोर लॉक होता है और बस चल पड़ती है। बस में सोली दोहा को कहती है कि उसे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, उसे जल्दी से जल्दी सियोल जाना है इसलिए उसने ऐसा किया। और उसे पूछती है कि उसने उस अंकल के सामने क्यों कुछ नहीं कहा, चुपचाप मार खाते क्यों रह गया। इससे उनको ऐसा ही लगेगा कि उसने सच में उस लड़की को धोखा दिया है। दोहा उसे कहती है उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। सोली उसे कहती है उसने जैसा कह दिया मतलब वैसा ही है। वो उसे अपना कार्ड देती है और कहती है वो ट्रू हंटर है जो ट्रूथ के देवता की सेवा करती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है। सोली बड़ी सी कार में अपनी दूर की बहन के पास आती है और उसके बहन के बॉयफ्रेंड से कैजुअली कुछ सवाल पूछती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो उसके बहन से प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता है। तभी वहाँ पर उनकी रूम की कारटेकर आती है और सोली उन दोनों की बातों से सच जान जाती है कि वो उस कारटेकर के साथ प्यार करता है। वो जो भी बात करता है वो सभी झूठ पर झूठ निकलते हैं और सोली उसकी बहन को ये सब बता देती है। वो कारटेकर उन्हें माफी मांगने लगती है। तभी वो सोली को कहता है कि वो क्या बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर सोली पर हाथ उठाने ही जाता है। तभी उसका ड्राइवर आके उसे बचा लेता है। सोली उठकर उन्हें खाने के लिए शुक्रिया कहती है और वहाँ से जाने लगती है। उसकी दीदी उसे रोकती है और एक लास्ट बात बताने को कहती है कि वो उस कारटेकर को चुनेगा या उसे। तभी वो लड़का उसे कहता है कि बेशक वो उसे ही
ज्यादा प्यार करता है। सोली कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कार में उसे उसकी बहन से पैसा रिसीव होता है। तभी वो कहती है इतना परेशानियों के बाद भी वो पैसा देना नहीं भूली। तभी उसका ड्राइवर उसे पूछता है कि वो इतना पैसा बचाकर उस पैसों का क्या करती है। वो कहती है कि वो सभी ट्रूथ देवता का पालन करती है, उसे महंगी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका ड्राइवर उसे कहता है क्या उसे पैसा पसंद है, क्योंकि हर साल उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है। सोली कहती है कि उसके साथ साथ महंगाई और उसका सैलरी भी तो बढ़ रहा है। तभी वो कहता है कि वो गुद क्यों नहीं करती है, ये ओझा का एक समारोह है और इसमें बहुत पैसा है। वो कहती है कि वो ये सब नहीं करती है। वो कहता है कि ऐसा क्यों, उस पर भी तो ओझा के समारोह के समय भूत का साया आ गया था। वो कहती है कि ये सच है लेकिन उस पर भूत का साया नहीं है। झूठ पकड़ने की ये शक्ति उसे उसके माँ के पेट से मिली है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल पर बने रहें।